Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. Today I am going to start the new chapter, that is electricity. Right? Electricity. ठीक है ना? तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना, हमें चार्ज के बारे में पढ़ना. व्हाट इज चार्ज, देन आफ्टर दैट चार्ज की क्या इफेक्ट होंगे. सबसे पहले हमें देखना है स्टैटिक की कंडीशन. ठीक है ना, जब अगर चार्ज कहीं रेस्ट पे है तो उसके आसपास क्या होंगे, दैट वी हैव टू. एंड आफ्टर दैट जब चार्ज मोशन में हो जाते हैं तो हमें इनको भी स्टडी करनी है. ठीक है ना, तो ये चार्ज मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैट स्टैटिक चार्ज मैंने बोला, जो चार्ज रेस्ट पे, सपोज चार्ज मोशन में आ गया, तो ये चार्ज मैं बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है ना, ये चार्ज है क्या, इसकी हिस्ट्री का क्या है. ठीक है, ये चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. ठीक है, अराउंड 600 BC. ठीक है, देखो जब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते होगे, ठीक है ना, घर पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते होगे, दैट पीस ऑफ पेपर को लेकर के, लाइक दिस पीस ऑफ पेपर है ना, ये इसको जब ड्राई एयर में रब करते हो. ठीक है, अभी सपोज इस वाले को मैंने रब नहीं करा, मैं पेपर के पास ला रहा हूं, देखो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी हो रहा पेपर के साथ नहीं. बट व्हेन द सेम ग्लास इज रब्ड विद माय ड्राई हेयर. ठीक है, जैसे मैंने ड्राई हेयर के साथ रब करा, देखो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो यू कैन फील इट. ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो है ना, अट्रैक्शन देख रहे हो. तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, मैंने रब करा तो हुआ क्या कि ये पीस ऑफ पेपर है जो अट्रैक्ट करने लगे. क्लियर है ना. तो ये जो चार्ज, बार बार मैं चार्ज बोलूंगा तो इसकी हिस्ट्री कुछ देख लेते हैं. ठीक है, ये हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट चार्ज. अराउंड 600 BC. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज सिल्क. ठीक है, सिल्क को लिया गया एंड विद सेम दैट इज ग्लास रॉड. फिर अगेन सेम थिंग, सिल्क को लिया गया, सेम क्वांटिटी और सेम ग्लास रॉड को लिया गया. ठीक है, सिल्क सिल्क, ग्लास रॉड ग्लास रॉड. ठीक है, फिर आफ्टर दैट फर दैट इज रॉ मटेरियल ऑफ शिप से. ठीक है, भेड़ से निकलती है ना, दैट रॉ मटेरियल वो फर लिए गए और इसके पास प्लास्टिक की रॉड ली गई. अगेन एक और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, दैट इज फर को लिए गए और प्लास्टिक रॉड को लिए गए. ठीक है, अब क्या किया गया, ये सिल्क और ये ग्लास रॉड. ठीक है ना, सिल्क मीन सिल्क का क्लॉथ आपने देख रखा होगा, दैट क्लॉथ. ठीक है, और ग्लास रॉड, सपोज ये सिल्क है. ठीक है ना, इस सिल्क को और ग्लास रॉड को, दिस इज ग्लास रॉड और ये हमारा ग्लास रॉड, इन दोनों को आपस में रब किया गया फॉर द सेम टाइम. इस वाले सिल्क को और ग्लास रॉड को, ये सिल्क और अगेन दिस ग्लास रॉड, इनको रब किया गया, सेम टाइम के लिए रब किया गया. और आफ्टर दैट सपोज दिस इज फर. ठीक है, ये फर है और ये प्लास्टिक का रॉड है, इनको इस तरीके से रब किया गया. ठीक है, अगेन फर एंड प्लास्टिक की रॉड. ठीक है, दिस इज अगेन, देखो ये डिफरेंट है. ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड को इस तरीके से रब किया गया. क्लियर है ना. आफ्टर रबिंग क्या हुए, जब इस ग्लास रॉड को और इस ग्लास रॉड को, मींस दो ग्लास रॉड, ये दोनों देख रहे हो ग्लास रॉड है मेरे हाथ पे, इन दो ग्लास रॉड को जब पास में लाया गया तो क्या देखा गया, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं. ठीक है ना, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जब मैंने इस ग्लास रॉड को और इस वाले ग्लास रॉड को पास में रखा, यहां से ग्लास रॉड उठाया, यहां से उठाया, आफ्टर रबिंग जैसे पास में लाया तो वो क्या करे, वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, मींस दे आर रिपेलिंग ईच अदर. क्लियर. सेम थिंग जब यहां से प्लास्टिक रॉड है, यहां से प्लास्टिक रॉड को उठाएगा, ये प्लास्टिक रॉड और ये प्लास्टिक रॉड, इन दोनों प्लास्टिक रॉड को जब अगेन पास में लाया गया तो ये एक दूसरे से फिर से दूर में चले गए. ठीक है, ये प्लास्टिक का रॉड और ये प्लास्टिक का रॉड, ये फिर से एक दूसरे से दूर चले गए. ठीक है ना, जब प्लास्टिक रॉड को पास में लाया गया तो एक दूसरे से फिर दूर चले गए. नाउ अब क्या किया गया, अब एक यहां से ग्लास रॉड को ली गई. ठीक है, एक यहां से ग्लास रॉड को ली गई और एक प्लास्टिक रॉड को, जब इन दोनों को लाया गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे.
यहाँ से ग्लास रॉड को पिक किया गया, यहाँ से प्लास्टिक रॉड को, अब ये एक दूसरे को क्या किए, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, मतलब क्या है, एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड, जब इन दोनों को पास में लाया गया तो वो एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब उनको दूर में लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब ये प्लास्टिक रॉड, ये ग्लास रॉड और ये ग्लास रॉड को लाने से एक दूसरे से दूर गए, ये प्लास्टिक रॉड को लाने से एक दूसरे से दूर गए, बट जैसे ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड पास आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, रिपल्सन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज हो रहा है वो किसी दो प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहा है, दो पार्टिकल की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या थे, स्टार्टिंग की टाइम थी, उस वक्त कोई भी थ्योरी नहीं था, तो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दिया गया, क्या दिया गया, विदाउट एनी रीजन सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बोल दिया गया, सॉरी, ठीक है ना, सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बोल दिया। ठीक है, सेल के ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, सेम एज प्लास्टिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर से ये जो सिल्क है सेम नेगेटिव चार्ज होगा और प्लास्टिक के ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, फर के ऊपर क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड के पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, स्टार्टिंग की टाइम थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो क्या किया गया, सिल्क को नेगेटिव चार्ज बताया गया और ग्लास रॉड को पॉजिटिव, और फर को पॉजिटिव बताया गया और प्लास्टिक रॉड को नेगेटिव। मतलब मेरे पास क्या है, ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिव। अब देखो, ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज है, मींस ऑल द थिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ चार्ज। तो दो तरीके के चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया, ये देखो, हमने तो देखा दो रिपेल कर रहे, ये भी रिपेल कर रहे, ये अट्रैक्ट कर रहे, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया ये समझना। कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया, फर्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। अब सेकंड कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया गया, सेकंड कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया, देखो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है ना, मींस सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज में क्या हो रहा है, मींस सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव थे वो रिपेल कर रहे हैं और ये नेगेटिव नेगेटिव है ये भी रिपेल कर रहे, सेम है ना, रिपल्सन होगी। बट पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट नेचर के हैं, उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मींस इसमें सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मींस सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, मींस लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज मींस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्ज मींस दोनों का सेम नेचर था, वो रिपल्सन किया, और अनलाइक चार्ज दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट। मींस हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये स्टार्टिंग की पीरियड थी, स्टार्टिंग का टाइम था। ठीक है ना, अब देखो धीरे धीरे डिस्कवरी होते गई, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, फिर प्रोटॉन आए। ठीक है, तो पता लगा था पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, आफ्टर डिस्कवरी, बट स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट यही चलता था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना, तो देखो अब मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ चार्ज, मैंने बताया कि चार्ज कहां से आया। अभी इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। देखो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्सन। ठीक है ना,
दो अगर पर्सन इंटरेक्ट करते मींस व्हाट, जरूरी नहीं है कि उन दोनों में आपस में बने ही, ठीक है, अच्छे फ्रेंडशिप हो, वो लड़ाई भी कर सकते हैं। इफ दे आर फाइटिंग मींस दे आर रिपेलिंग ईच अदर। इफ दे हैव गुड फ्रेंड, इफ दे बिकम द गुड फ्रेंड, तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन का मतलब रिपल्सन भी और अट्रैक्शन भी है, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन मींस इंटरेक्शन जो चार्जेस में, इंटरेक्शन जो बॉडीज में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज में बार बार बोल रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो। तो मैं बार बार चार्ज बोल रहा हूं, ये चार्ज है क्या, ठीक है ना। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, अभी आपने देखा चार्ज की वजह से दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा, फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो चार्ज, चार्ज को बेसिकली क्यू से लिखा जाता है, ठीक है, क्यू, देयर में बी स्मॉल क्यू, ठीक है। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। अभी मैंने अट्रैक्शन, रिपल्सन और भी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, बट चार्ज के बारे में अभी मैं बताता हूं, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज को लिखा जाता है क्यू से, क्यू इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, which produces electric and magnetic effects, ठीक है। चार्ज, चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अब मैंने ये जो वर्ड बोला इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चार्ज क्या है, नेचुरल प्रॉपर्टी है किसकी, सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल की, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और वो क्या करता है, which produces electric and magnetic effects, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, डेफिनेशन मैंने पहले हिस्ट्री बताया, देन आफ्टर दैट डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक की जगह पे मैं बेटर यूज करता हूं नेचुरल, ठीक है। चार्ज इज नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन fundamental particles like electron, proton, ठीक है, which produce electric and magnetic effects, ठीक है ना। चार्ज क्या है, चार्ज है नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल, और फंडामेंटल पार्टिकल कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब देखो इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में भी दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब मैंने बोला नेचुरल प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज इज एन नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, बाय व्हिच there is interaction between or electrically or magnetically interaction between particles, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से डेफिनेशन बोलता हूं, that charge is an intrinsic property of certain matter or particle by which matter or particle interact electrically or magnetically, ठीक है। पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा, कैसे इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली, ठीक है, वही है आपका चार्ज, ठीक है। मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूंगा और ढेर सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करूंगा। नाउ चार्जिंग ऑफ अ मैक्रो बॉडी, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो देयर इज अ बिग डिफरेंस। माइक्रो मींस स्मॉल बॉडी, मैक्रो मतलब बड़ी बॉडी की बात हो रही है, बड़ी बॉडी को चार्ज करना, ठीक है। मैक्रो, MACRO, मैक्रो बॉडी, ठीक है। कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है और कब किसी बॉडी को बोला जाता है चार्ज बॉडी है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं किसी सब्सटेंस की माइक्रोस्कोपिक व्यू देखूं, मींस सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो। माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब क्या है,
सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये देखो ढेर सारे एटम्स होते हैं सब्सटेंस के पास, मैंने इसे माइक्रोस्कोप से देखा। अब एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड उसके बगल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट सेल्स ऑर्बिट। ठीक है, के सेल, एन सेल, एन सेल आपने देख रखा होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और सेंटर पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज द नेगेटिव, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देखो मैंने बोला न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज। अब इसके अगल बगल में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इनके बीच में क्या है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है ना इनके बीच में। तो इस तरीके से आपकी एक सब्सटेंस होती है, उसके अंदर एटम होते हैं और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो देखो अब क्या, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट बोल देते थे, बट लेटर ऑन हमें पता चला जो रिमूवल होता है, मींस किसी चीज को अगर आप ले जा सकते हो तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को आप उसको या तो किसी बॉडी से निकाल सकते हो या किसी बॉडी में डाल सकते हो, पॉजिटिव चार्जिंग। ठीक है ना, तो देखो चार्जिंग अ माइक्रो बॉडी का मतलब क्या है, किसी बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन को या तो उसको निकाल लिया या किसी बॉडी में आपने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सपोज किसी बॉडी की मैं अगर बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं एक बॉडी की नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के पास या सब्सटेंस के पास, उस सब्सटेंस के पास क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, मींस जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। एज अ सम होल बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, बट एज अ सम होल बॉडी बिहेव एज अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है ना, अब देखो, अब मान लो सपोज किसके पास 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने इस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब क्या बचा इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल थे 10, मैंने 5 को निकाल दिया, बचा 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देगा, मींस इसके पास 5 + 5 है, 5 प्रोटॉन + 5 10 प्रोटॉन हो गए, दिस इज इक्वल टू, तो ये 5 इसको 5 को कैंसिल करेगा, बट 5 प्रोटॉन अभी भी तो बचेगा ना। ठीक है ना, तो देखो मैंने क्या बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर दिया, बट अभी भी 5 प्रोटॉन बचे हुए हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन बचे हुए हैं, मींस 5 पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर आ जाएगा, मींस बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब सेम कंडीशन अगर मैं बोलूं, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, बॉडी हमारे पास, ठीक है, इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अब मैंने इस पे क्या करा, इधर से बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, मतलब क्या है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 15। तो ये 5 ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन की इफेक्ट को तो कैंसिल करेगा, बट 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया ना नेगेटिव चार्ज, तो ये 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्लियर है, मींस बॉडी को देखो, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो बॉडी कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को डाला तो बॉडी कैसा बन गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो मैं इसकी समझ गया ना, किसी बॉडी से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कमी हो गई ना, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। किसी बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, मतलब नेगेटिव चार्ज दे दिए, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। मतलब क्या है, deficiency of electron is called positive charge body. If a body having excess electron, then that body is called negative charge body. क्लियर है ना, देखो मैं लिख रहा हूं इसको, excess and deficiency of
electron in a body is equal to charge on माइक्रो बॉडी। ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल देकर आपको समझाया है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस किसी बॉडी के पास अगर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया तो बॉडी कैसे बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। किसी के पास डेफिशिएंसी है, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, तो क्या होगा, बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी, और वो बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमने बॉडी को चार्ज करा, कैसे चार्ज करा, इलेक्ट्रॉन को निकाल के या इलेक्ट्रॉन को दे करके। ठीक है ना, when we extract electron from a body, then body become positive charge. When we give electron or when we embed electron on a body, then that body become negative charge body. क्लियर है ना, किसी बॉडी को, किसी माइक्रो बॉडी को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है ना, ये समझ गए ना, चार्जिंग ऑफ अ माइक्रो बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। नाउ रब कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने क्या बोला था कि कोई बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, व्हेन अ बॉडी हैविंग deficiency of electron, then that body become positive charge। ठीक है, जब हमने किसी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मीन्स ये बॉडी था, इससे हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, व्हेन अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, then that body become नेगेटिव चार्ज, और वो बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई बॉडी है, मैंने इसको क्या करा, इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया। ठीक है, तो बॉडी के पास सपोज वो न्यूट्रल बॉडी था, ये भी न्यूट्रल बॉडी था, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। और ये बॉडी को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, अभी न्यूट्रल था, तो ये कैसा बॉडी हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉडी होते हैं। मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लिख लो। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने किसी बॉडी में दिया, तो एक मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा चार्जिंग की, ठीक है ना। मेथड ऑफ, जैसे चार्ज मैंने बोला ना अभी, बॉडी को हमने चार्ज करा, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन गई, न्यूट्रल थी, ये बॉडी न्यूट्रल थी, नेगेटिव चार्ज बन गई। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी को मेरे को चार्ज करना है तो क्या क्या मेथड्स होंगे, ठीक है।
तो देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, methods of charging. The first method, that is charging by friction. What is meaning of charging by friction? Friction का मतलब क्या होता है? When one body is in actual contact with the second body. तो suppose like this, इसमें देखो एक कंडीशन है that एक one body must be non conductor, at least one body non conductor होनी चाहिए, ठीक है ना? ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आया, जब मैं इसे रब करूंगा, ठीक है, रब करने से होगा क्या? हीट जनरेट होगा ना? तो इलेक्ट्रॉन, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे। हीट जनरेट का मतलब क्या? उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो एक्साइटेड होंगे। तो जिस बॉडी के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है, वो बॉडी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले करके वो चार्ज को क्या करेगा? इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है ना? मींस इक्वल चार्ज गेट डेवलप ऑन टू बॉडीज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। मैंने क्या बोला? सपोज मान लो मेरे पास एक ये ए है और ये बी है, ठीक है ना? और सपोज स्टार्टिंग की कंडीशन क्या थी? ए के पास सपोज 5 पॉजिटिव चार्ज है, या मैं इसको ले लेता हूं 6 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बी के पास न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल। तो मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब क्या? इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अगर सपोज मान लो दो बॉडी, ठीक है ना, दो बॉडी, उसके पास क्या है? चार्ज, मींस समथिंग लाइक दिस। सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, कोई पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाना चाहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाना चाहेगा, ठीक है ना? तो यहां पे क्या होगा? जैसे इसे स्पेस मिलेगा वो चार्ज क्या होगा? दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पे कंडीशन समथिंग लाइक इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है ना? जैसे इनको आप रब करना स्टार्ट करोगे तो चार्ज क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा। पॉजिटिव चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की 6 पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ये रब करेगा, ये फाइनली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। एट द एंड ए और बी को जब आप सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसके पास भी 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्लियर है ना? तो देखो न्यूट्रल बॉडी से हमने कैसा बना दिया? चार्ज बॉडी बना दिया, समझ रहे हो ना? तो ये है आपकी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड होता है दैट इज, एक्चुअली यहां पे क्या हुआ? यहां पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, सेकंड मेथड इज दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें एक्चुअली होता क्या ना कि दो कंडक्टिंग बॉडी को एक्चुअली टच करा जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करा जाता है, या मे बी सपोज एक कंडक्टिंग बॉडी, सेकंड कंडक्टिंग बॉडी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सपोज, या नेगेटिव चार्ज मैं ले लेता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन समथिंग लाइक दिस, 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो दोनों आइडेंटिकल शेप के भी हैं, ठीक है ना? अब इनको डायरेक्ट कांटेक्ट, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी बताया ना, सपोज मान लो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। अब जब दूर जाना चाहेंगे तो होगा क्या? जैसे इनको स्पेस मिलेगा वो दूर जाएंगे, ठीक है ना? रिपल्सन हो रहा है। तो मैंने क्या करा? डायरेक्ट कांटेक्ट करो, या मे बी विद द कंडक्टिंग मटेरियल, किसी कंडक्टिंग किसी वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वायर के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से उस बॉडी में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है ना, ठीक है? तो होगा क्या? फाइनली आप जब देखोगे तो कुछ इस तरीके का कंडीशन होगा इलेक्ट्रॉन का,
ठीक है। तो देखो ये न्यूट्रल बॉडी था, इसको हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज बॉडी बना दिया। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड द फाइनल थिंग इज दैट थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब होता है ना कि किसी बॉडी के सामने या किसी, सपोज मान लो क्लास में अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, बुरे स्टूडेंट भी होते हैं। अगर आप अच्छे के ग्रुप में गए तो अच्छा बन जाओगे, बुरे के ग्रुप में गए तो बुरा बन जाओगे। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, दूसरे का इफेक्ट, प्रभाव, ठीक है ना। तो सपोज मान लो मेरे पास एक चार्ज न्यूट्रल बॉडी है, सपोज मान लो मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और मैंने क्या करा, एक न्यूट्रल बॉडी मींस इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, और मैंने क्या करा, एक चार्ज बॉडी को लेकर के यहाँ पे आया। सपोज दिस इज पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव इसके पास है। तो होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे लाओगे, ठीक है ना, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मींस ये पॉजिटिव चार्ज आया और ये कंडक्टर है, तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से इसके पास आ जाएंगे, 5 नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इधर आए मींस इधर का कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, मींस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन आ जाएगा। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव। अब आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, आप न्यूट्रल बॉडी को, मेरे पास स्टार्टिंग में कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी ना, न्यूट्रल बॉडी को मैंने क्या करा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाया और चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसा चार्ज बॉडी बनाना चाहते हो, आप कैसा चार्ज बॉडी बनाना चाहते हो। अगर सपोज मेरे को चाहिए फाइनली पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो अब क्या करना होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके का कंडीशन रहेगा, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ इस तरीके से 5 पॉजिटिव चार्ज, मींस ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है ना। तो अब मेरे को चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो करोगे क्या, नेगेटिव के साइड में अर्थिंग कर दोगे आप। अब जैसे अर्थिंग होगा, नेगेटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अर्थ में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप क्या करोगे, इसे डिस्कनेक्ट कर दोगे। तो सारा नेगेटिव तो चला गया, मींस क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके का कंडीशन हो गया, ठीक है, पॉजिटिव भी इधर एज इट इज रह गया, और ये नेगेटिव तो सारा अर्थ के पास चला गया। अब इसको आप क्या करोगे, अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 5 पॉजिटिव बने हुए हैं। अब अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 5 पॉजिटिव चार्ज को आप हटा दो, तो जैसे ही आप 5, जैसे देखो अभी मान लो 5 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखे हुए, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी अभी भी यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। अब जैसे ही हटाओगे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, मींस क्या होगा, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए भी कर सकते हो, है ना। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के हमारे पास ये मेथड हो गए, दैट इज बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन, ठीक है ना। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट कराया, सबसे पहले चार्ज की हिस्ट्री बताया कि चार्ज कहां से आए हैं और कितने तरीके के चार्ज होते हैं। देन आफ्टर दैट मैंने बताया दैट व्हाट इज चार्ज, चार्ज का डेफिनेशन मैंने लिखा। फिर मैंने बताया किसी बॉडी को अगर मेरे को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज होगा, और कोई बॉडी चार्ज है मतलब वो क्या है, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर मैंने बताया मेथड ऑफ चार्जिंग, द टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी में मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी होते हैं। फिर मैंने आपको फाइनली बताया मेथड्स ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड फाइनली चार्जिंग बाय इंडक्शन। So this is all about the today's lecture. So thank you.